Hello everyone, in this video lecture we are going to complete three topics: meaning, definition and characteristics of accounting, which is from your first chapter, Introduction to Accounting. Chapter number 1, Introduction to Accounting, from T.S. Kariwal. I'm explaining these topics. Okay, so let us start now. Meaning and definition of accounting. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दिया है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो वर्ड्स है उसको ध्यान से समझना है कि अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या है। एक वर्ड क्या है? मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। इन सबको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। तो देखो, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स क्या होता है? हिसाब किताब, है ना। जो भी आप बिजनेस करोगे उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी चीज है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करने के लिए हिसाब किताब रखना पड़ता है, ठीक है। चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा ना, रिकॉर्ड्स को लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको एंड में पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्योंकि बिजनेस में हम ऐसी कई सारी चीजें करते हैं रोज में कि भाई काफी सारा सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, काफी सारे खर्चे होते हैं, इनकम होती है। अब हम उनको याद रखना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं हमें लिखना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में हम वही करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ मेजरिंग, है ना। अब देखो, आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले पता लगाओ कि अकाउंट्स की बुक में, मतलब कि अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले ये पता करो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमें लिखना चाहिए। अब देखो, सारी बातें तो लिख नहीं सकते ना। जैसे कि सपोज एक बिजनेसमैन के साथ मेरा आज गेट टुगेदर हुआ, है ना, उसके साथ मैंने चाय चाय पी बैठ करके बिजनेस की डीलिंग किया, तो भाई वो चीजें मैं लिख नहीं सकती हूँ, है ना। तो लेकिन लिखेंगे क्या हम? जो चीजें, जो ट्रांजेक्शन्स मनी में मेजर किए जा सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से पैसा आया गया हो या आने वाला हो, जाने वाला हो, उसको हम अकाउंट्स की बुक में लिखते हैं। जो भी चीजें मेजरेबल होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, कुछ आपका खर्चा हुआ है, कुछ आपकी इनकम हुई है, जिसकी वजह से पैसा या तो आया है या गया है, या आएगा या जाएगा, है ना। तो उसकी वो सारे ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे जो कि मेजरेबल हो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है विच इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, मतलब ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद रिकॉर्डिंग। अब देखो, इसको मैं डिटेल में आपको पूरी प्रोसीजर समझाती हूँ बच्चों। देखो, अब डेली में एक जो बिजनेसमैन होता है वो कई सारे ट्रांजेक्शन्स करता है जो कि मेजरेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। एक दुकानदार है, हम एक छोटी सी दुकान का लेके चलते हैं, सपोज स्टेशनरी शॉप है, तो दिन भर में कई सारे पेन बेचेगा, पेंसिल बेचेगा, रजिस्टर बेचेगा, है ना। अब उसको हर चीज का हिसाब किताब लिखना है, तो भाई वो लिखेगा। तो जब वो लिखेगा, तो जहां पे वो लिखेगा उसको हम बोलेंगे जर्नल बुक, है ना, जर्नल बोलेंगे, जर्नल एंट्री, जर्नल बुक, है ना। तो जर्नल एंट्री वो सबसे पहले करता है, और जर्नल एंट्री में वो क्या करता है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेगा। रिकॉर्डिंग मतलब कि जो सारी चीजें हैं उसको लिखेगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? हमारी जर्नल एंट्री के अंदर। इसको हम डेली बुक भी बोल सकते हैं। जर्नल एंट्री को डेली बुक बोलते हैं क्योंकि डेली की जो भी चीजें रहेंगी वो सब हम इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब दिन भर में तो आपने काफी काफी सारी ट्रांजेक्शन की है, तो सब लिख लिए भैया, है ना। लेकिन ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन आप महीने भर में भी करोगे, ठीक है। अब एक महीने में मान लीजिए कि आपका ये पेज भर गया, ये सारे पेज भर गए, ठीक है। अब महीने के एंड में मान लो आपके इतने पेजेस इकट्ठे हो गए। मैंने आपसे पूछा कि भैया पूरे महीने में आपने कितनी सेल करी है, कितनी परचेस करी है। अब आप हर पेज पलट पलट के देखोगे, फिर उसको कैलकुलेट करोगे क्या? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिफाइंग, है ना। इसका मतलब क्या होता है? और ये होता कहाँ पर है? ये होता है आपके लेजर में। सो पहला अकाउंट आपका क्या बना? जर्नल। दूसरा क्या बना? लेजर। लेजर जर्नल में आपने क्या की? रिकॉर्डिंग। पोस्टिंग कहाँ करेंगे? लेजर के अंदर। अब पोस्टिंग का मतलब क्या है? यहाँ तो हमने रोजमर्रा की चीजें, डेली जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिखा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसको सेपरेट हेडिंग के अंदर बांट देंगे। जैसे कि मैंने बोला कि भैया आपसे मैंने महीने भर की परचेस पूछी है, तो आप क्या पूरे पेजेस पलटोगे? नहीं। तो आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा।
लेजर मतलब क्या होता है, हर चीज का एक अलग अकाउंट बना लो, एक जगह फिक्स कर लो। जैसे कि मैंने बोला भैया परचेस अकाउंट है ना, मैंने बनाया परचेस अकाउंट, तो इसके अंदर मैं सारी परचेस लिखूंगी, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट हो। सिमिलरली सेल्स अकाउंट, इसके अंदर मैं सारी सेल्स लिखूंगी, चाहे क्रेडिट हो कैश हो, है ना। ऐसे करके जितने भी मेरे पास ट्रांजेक्शन्स की हेडिंग रहेगी सबके अकाउंट्स बनाऊंगी मैं, जिसके अंदर उसकी सेपरेट डिटेलिंग रहेगी। सपोज कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, तो इस तरह के मैं सभी चीजों को अलग अलग हेडिंग्स के अंदर लिख दूंगी। जब भी कोई मुझसे पूछेगा भाई सेल कितनी है तुम्हारे बिजनेस की, तो ये सेल्स अकाउंट खोला मैंने और यहाँ से देख के बता दिया। ठीक है, अब इसमें भी कई सारे पेजेस लगेंगे, है ना, अकाउंट्स बनाओगे उसमें भी तो पेजेस लगेंगे ना, तो अब भाई वो भी इतना इजी नहीं होता है देखना। अब साल भर में तो काफी सारे अकाउंट्स बन जाएंगे, काफी सारी स्पेस लग जाएगी। ठीक है, अब वो इतना इजी नहीं होता है इन्फॉर्म करना, किसी को बताना, है ना, मैसेज कन्वे करना। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, समराइज, उसकी समरी बनाओगे, मतलब और शॉर्ट में कर दोगे। आपने डेली बुक से क्या करा, फिर पोस्टिंग करी और पोस्टिंग के बाद उसकी समरी बनाई। समरी कहाँ बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। कहाँ पे समरी बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। सबसे पहले आपने डेली के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, कहाँ रिकॉर्ड करे, जनरल बुक में। रिकॉर्डिंग के बाद आपने ट्रांजेक्शन को कहाँ पोस्ट कर दिए, लेजर के अंदर पोस्ट कर दिए। लेजर के बाद आप क्या करोगे, उसकी समरी बनाओगे, जिसको आप कहाँ बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर बनाओ। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, सारे जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं उसका बैलेंस आप इसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि आपने यहाँ लिखा परचेस, अब परचेज अकाउंट में आपने काफी सारा परचेज लिखा था, 1 तारीख को परचेज किया वो भी लिखा था, 2 तारीख को किया, 3 तारीख को किया, सारे परचेज आपने लिखे। अब सबको, इन सबको जोड़ घटा के जो भी आंसर आएगा, मतलब कि टोटल परचेज मान लो आपका 2 लाख हुआ है, तो 2 लाख आपने सीधा सीधा यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, ये समरी है। ठीक है, यहाँ पे आपने सीधा से अमाउंट लिख दिया 2 लाख रुपए। तो मुझे ये अकाउंट देखने में, ये ट्रायल बैलेंस देख के ये पता चला कि परचेज जो है भाई हमारी साल भर की परचेज कितनी है, 2 लाख। सिमिलरली सेल्स, सेल्स का मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3 लाख, तो आपको पता चल जाएगा 3 लाख रुपए का हमने सामान बेचा है साल भर में। तो यहाँ क्या हम बना रहे हैं, समरी बना रहे हैं। ये एक पेज में ही आपकी बनके तैयार हो जाएगी ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग में आप क्या करते हो और इंटरप्रेटिंग में आप क्या करते हो, है ना। प्रिंटिंग इंटरप्रेटिंग ये आपकी 4th स्टेप है। इसके अंदर आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्या बला है भैया, तो देखो साल भर में आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आपके बिजनेस में कितनी संपत्तियां हैं, पूंजी कितनी है, आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज कितनी है, ये सब आपको एंड में पता करना रहेगा ना। भाई साल भर आपने इतनी मेहनत मशक्कत की है, उसके बाद आखिरी में आपको पता करना बनता है कि आपने साल भर में क्या किया है, कितना उससे प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वो सब कैसे पता चलेगा, लास्ट में जब आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाओगे ना और बैलेंस शीट बनाओगे, ये सारे, इन सबको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे उससे आपको बिजनेस की एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पता चलेगी। तो आप क्या करते हो, उन सबको एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया भाई, डेली के ट्रांजेक्शन कहाँ लिखे, जर्नल बुक के अंदर। उसके बाद आपने उसको पोस्ट किया कहाँ, लेजर में। लेजर में सेपरेट हेडिंग बनाई ना, आपने अकाउंट्स बनाए। उसके बाद उसकी समरी बना दी हमने कहाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर। और लास्ट में हमने बना दिए फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, उसको अब जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है इन सब से, उसको हम लास्ट में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट मतलब कि डिटेल्स जो है वो हमें किसी ना किसी के साथ शेयर करनी पड़ती है ना। लाइक ये सब चीजें कर कौन रहा है, अकाउंटेंट, है ना। अकाउंटेंट ये सारी चीजें हमारे अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है। अब अकाउंटेंट जो है वो किसको बताएगा ये सारी चीजें, ओनर को, मैनेजमेंट को, जो कि आगे के डिसीजन लेंगे।
अकाउंट्स देखकर वो आगे के डिसीजन लेंगे कि भाई आगे क्या करना चाहिए, बिजनेस में ऐसा क्या करें कि प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाए, कि अगर लॉस हुआ है तो किस वजह से लॉस हुआ है। तो ये सारे डिसीजन कौन लेगा? ओनर लेगा, मैनेजमेंट लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स की डिटेल जो है वो हमें कम्युनिकेट करनी पड़ेगी विद द ओनर, विद द इन्वेस्टर्स, विद द वर्कर्स, जो भी लोग हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनको इससे फर्क पड़ता है, उन सभी को हमें अकाउंट्स को की इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझाई है ना, ये अकाउंट की प्रोसेस भी होती है, यही इसका मीनिंग है, यही डेफिनेशन है और यही बच्चों कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस टॉपिक से आपके काफ़ी सारे ये इतना सा समझने से हमारे काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। एक बार हम इसकी मीनिंग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, मीनिंग में मैंने वही बताया है आपको, अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरिंग करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मतलब कि डेली बुक बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं मतलब लेजर बनाते हैं, समराइज करते हैं मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग मतलब फाइनल अकाउंट्स, और लास्ट में हम डिटेल्स को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं विथ इट्स यूजर्स। ठीक है, सेम टू सेम आपकी डेफिनेशन गिवन है बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आप पढ़ोगे बिल्कुल एज इट इज है, जो वर्ड्स हैं वही की वही हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं वो भी सेम है। देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या लिखें, उसके बाद उसको मनी में मेजर करना है, जो चीज़ मनी में मेजरेबल है वही लिखना है, रिकॉर्डिंग करना है जनरल बुक में, उसके बाद में क्लासिफाई करना है लेजर के अंदर, समरी बनानी है ट्रायल बैलेंस के अंदर, एनालाइज और इंटरप्रेट करना है ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना करके, है ना, पता करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और जो भी डिटेल्स होंगी उसको हमें शेयर करना है, किसके साथ? कम्युनिकेट करना है उसके यूजर्स के साथ, जो लोग अकाउंट्स में हमारे इंटरेस्टेड हैं उनके साथ हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट regarding this topic you can ask in the comment section. Thank you, bye bye.